Hello friends, my name is Vijay Kumar Suman and today I am going to learn about Python. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि Python कैसे इंस्टॉल करते हैं एनाकोंडा के थ्रू एंड उसके बाद जुपिटर नोटबुक के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द पाइथन पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे पाइथन होता क्या है, किस पर्पस से यूज करते हैं और क्यों पढ़ना चाहिए और इसके बेसिक सिंटेक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे पाइथन का एडिटर ओपन करते हैं, जुपिटर नोटबुक, जहाँ पे हम अपने कोड को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथन होता क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि काफ़ी इजी होता है। ये बनाया गया था गुडो वैन रोसम के द्वारा 1991 में। और ये किस पर्पस से यूज होता है? ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है सर्वर साइड पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज किया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो होते हैं उसके लिए भी यूज किया जाता है। और समटाइम हम क्या करते हैं, सिस्टम स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए यूज करते हैं। अब पाइथन का यूज इतना वास्ट क्यों होने लगा? ये बिग डेटा को इजीली हैंडल कर लेता है, वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकता है और क्रिएट कर सकता है कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिपोर्ट डिजाइनिंग में भी हो सकता है। और इसकी लाइब्रेरी कोई भी राइट कर सकता है और राइट करके हमें प्रोवाइड करता है। तो इजी टू यूज होता है किसी भी चीज़ को इसमें लिखने के लिए, और इस पे रैपिडली हम अपना रेडी टू प्रोडक्शन वाला सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत जल्दी रैपिडली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके सिंटेक्स लमसम इंग्लिश से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए ये इजी टू यूज होता है, कोई भी सीख सकता है। प्रोग्रामिंग नॉलेज की उतनी नॉलेज ना भी हो फिर भी ये सीखा जा सकता है। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम इसे नोटपैड पे लिख सकते हैं सिंपल, या तो अलग अलग टाइप के एडिटर्स आते हैं। जैसे जुपिटर नोटबुक है हमारा एनाकोंडा में होता है, वैसे ही पाइचार्म आता है, और भी स्पाइडर वगैरह आते हैं। विजुअल स्टूडियो में भी लिख सकते हैं, कोड में भी लिख सकते हैं। और इसके जो सिंटेक्स होते हैं वो जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बेसिक सिंटेक्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें अगर मुझे कोई चीज़ प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? प्रिंट लिखूंगा सीधा। अब सबसे बेसिक एग्जांपल हम देते हैं, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। अब मुझे इसे प्रिंट कराना है तो मुझे इसको और कुछ नहीं लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा में ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, मैं जो पाइथन होता है वो क्या होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है आपका, जैसे ही मैं कोड लिखूंगा और इंटर करूंगा ये रन कर जाएगा। तो मुझे इसे रन करने के लिए क्या चाहिए होगा, इंटरप्रेटर। और जावा वगैरह क्या होता है, कंपाइल्ड लैंग्वेज होते हैं, उसमें क्या होता है, कंपाइलर होता है। पहले कोड कंपाइल होके सी क्लास बनाता है, उसके बाद फिर हम उसे रन करते हैं जावा से। तो पाइथन इजी होता है और ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। यहाँ पे मुझे अगर प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड तो मैंने क्या किया, सिंपली प्रिंट। तो आम आदमी भी समझ जाएगा कि क्या करने बोल रहे हैं, प्रिंट करने बोल रहे हैं। क्या प्रिंट करने बोल रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। तो मैं इंटरप्रेटर को बोल रहा हूँ कि भाई तुम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। अब मैं इसे शिफ्ट इंटर के साथ प्रेस कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया, हेलो वर्ल्ड। तो मैंने यही प्रिंट कराया था और ये मुझे मिल गया। अब मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूं कि इसमें कौन सा वर्जन का पाइथन यूज हो रहा है उसका वर्जन चेक करना चाहता हूं। तो अब वर्जन चेक करने के लिए कैसे चेक करूंगा, मैं एडिटर पे कमांड लाइन में तो एक फंक्शन होता है, मैं python पाइथन हाइफन वर्जन लिख के इंटर मारूंगा तो ये मेरा वहां पे रन कर जाएगा। बट यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है क्योंकि मैं एडिटर पे यूज कर रहा हूँ, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये CMD कमांड पे चलता है, वो भी बाद में हम देखेंगे।
अब यहाँ पे मुझे इसका वर्जन चाहिए तो मुझे 2 टाइप से मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कमेंट देते हैं अपना, प्रिंट डिफॉल्ट पाइथन वर्जन। पाइथन वर्जन, एस्केप बटन दबाया, एम प्रेस किया, इंटर प्रेस किया। अब इसने क्या लिखा, मैंने हेडर दिया कि मुझे क्या इस प्रोग्राम से रन कराना है, प्रिंट करके देना है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी समझा रहा हूँ, बाद में इसे डीप में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ सिंटेक्स बता रहा हूँ। फ्रॉम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म। अब इंटेलिजेंस मुझे ऑन करना है तो मैं टैब प्रेस करता हूँ थोड़ा सा लिख के, और ये मुझे क्या करता है, उसका जो भी फुल फॉर्म होता है, जो भी उससे रिलेटेड मेरे पास फंक्शन या क्लास होंगे वो दे देता है जुपिटर नोटबुक। इंटर करूंगा, फ्रॉम प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में कौन सा क्लास होता है, इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट पाइथन अंडरस्कोर टैब मारा वर्जन। ठीक है, अब मैं इसमें से प्रिंट करा रहा हूं। मैंने क्या किया, ये हमारे पास क्लास है, पैकेज है पाइथन अंडरस्कोर वर्जन, उसमें से मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ प्लेटफॉर्म क्लास को। ठीक है, क्योंकि मुझे उसके फंक्शन को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट पाइथन वर्जन, पाइथन वर्जन नाम का एक फंक्शन है इस क्लास में, प्लेटफॉर्म में, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। जो मुझे क्या देगा, मुझे पाइथन का वर्जन देगा जो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है। तो मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जिसमें पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो मैंने क्या किया, फ्रॉम प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पैकेज से मैंने क्या इंपोर्ट कराया, पाइथन अंडरस्कोर वर्जन क्लास। उस क्लास के अंदर क्या है, पाइथन वर्जन है, जो मुझे क्या देगा, पाइथन का वर्जन देगा। ठीक है, अब मैं शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे पाइथन का वर्जन बता रहा है, 3.13.9। ये वर्जन मेरे प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल्ड है पाइथन का। दूसरा तरीका भी होता है, अब मैं फिर से ये देता हूँ, प्रिंट डिफॉल्ट पाइथन, पाइथन वर्जन, एस्केप एम, शिफ्ट इंटर। अब मैं दूसरे तरीके से क्या करता हूँ, पाइथन के वर्जन को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, इंपोर्ट sys। हमारे पास क्या होता है, हमारा पाइथन जो है वो सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो क्या है, या तो हम प्लेटफॉर्म के थ्रू ले सकते हैं या तो सिस्टम के थ्रू ले सकते हैं। सिस्टम किसे बोलते हैं, कंसोल, कंसोल को सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंपोर्ट सिस्टम क्लास को इंपोर्ट करा लिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा सिस्टम क्लास के अंदर वर्जन होता है। ठीक है, तो मैं इससे रन करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, पाइथन के वर्जन के बारे में बता देगा और ये पूरा इंफॉर्मेशन देगा। इसमें क्या था, ये प्लेटफॉर्म तक मैं पहुंचा था, प्लेटफॉर्म के क्लास को इंपोर्ट कराया था, इसलिए ये मुझे पाइथन के सिर्फ वर्जन को बताया। और यहाँ पे क्या है, सिस्टम लिया मैंने, तो इंपोर्ट सिस्टम, तो प्रिंट सिस्टम डॉट वर्जन। तो क्या इसने बताया, देखिए वर्जन बता दिया 3.13.9, और बोल रहा है पैकेज बाय, पैक्ड बाय किससे, एनाकोंडा इन, एनाकोंडा कंपनी ने बनाया है, और मेन अक्टूबर में बना था, 21 तारीख को 25, ठीक है, 2025 में 19:09 पे। MSC वर्जन है 1929,
और 64 बिट AMD 64 नाम का EXE फाइल है उसका। हमने यही इंस्टॉल किया था पाइथन, और इसके मेन में क्या है, एनाकोंडा कंपनी से बना था, पैक्ड किया गया है, और ये पाइथन इस वर्जन का है। तो ये सारे डिटेल्स देता है हमें, क्योंकि हमने सिस्टम पैकेज को इंपोर्ट कराया, तो इसने मुझे सिस्टम का सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। तो पाइथन के हम वर्जन को दो तरीके से चेक कर सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए इस फाइल को सेव करना है रीनेम करके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डायरेक्टली, यहाँ पे नाम दे दूंगा पाइथन इंट्रो। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये नाम चेंज हो गया इस फाइल का। मैं यहाँ से भी कर सकता था, एडिट में जाके फाइल रीनेम, ये रीनेम से भी हो जाता है यहाँ से, तो मैंने यहीं से डायरेक्टली कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो वहां से करेंगे, ठीक है। अभी वर्जन हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, वर्जन हमने निकाल लिया। अब इसे हम कमांड लाइन से भी रन कर सकते हैं, बट कमांड लाइन से अभी नहीं रन करेंगे, जब हम उसको रन कराएंगे, जब पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। अभी हम एनाकोंडा के थ्रू जुपिटर नोटबुक पे यूज कर रहे हैं, तो अभी नोटबुक के पे सीखते हैं कि कैसे काम करते हैं। अब पाइथन क्या है, इसका सिंटेक्स और लैंग्वेज से काफ़ी अलग है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो इसमें जैसे वहाँ पे प्रोग्राम के लाइन को एंड करने के लिए क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस यूज होता है ब्लॉक बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पेस यूज करते हैं और इंटर यूज करते हैं और इंडेंटेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हर एक ब्लॉक को बनाने के लिए इंडेंटेशन यूज करते हैं, और किसी भी लूप को स्टार्ट करने के लिए कॉलन लगाते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक, एडवांस लेवल में बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे मैं दिखाता हूँ। इफ 5 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, ब्लॉक स्टार्ट करना है, तो मैंने कॉलन दिया, इंटर किया, तो अब ये चला गया मुझे पास नीचे, ठीक है। प्रिंट किया 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2 है, क्या ये सही है? तो यहाँ पे ये चेक करेगा, इफ 5 ग्रेटर देन 2, चेक करेगा, प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2। अब इसे मैं रन करता हूँ, तो क्या हुआ, 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब यही चीज मैं करता हूँ दूसरे तरीके से, इफ 5 ग्रेटर देन 2। अब दूसरे लैंग्वेज में क्या होता है, ऐसे करेंगे और कर्ली ब्रेसेस देंगे, और यहाँ पे प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2, ऐसे लिखते हैं दूसरे लैंग्वेजेस में, और यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए हम कॉलन देते हैं, बट यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए कॉलन की ज़रूरत नहीं होती है, और ये ऐसे नहीं लिखते हैं। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लिखूँ, मैं कॉलन नहीं देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे एरर आएगा, बोल रहा है एक्सपेक्टेड कॉलन। मुझे यहाँ पे कॉलन चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं कॉलन दूंगा। अब मैं इंटर करता हूँ, अभी देखिए अभी क्या कह रहा है, कॉलन तो दे दिया मैंने पहले एरर जो आया था, लेकिन अभी प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं सेम लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से मैंने इफ को स्टार्ट किया है। तो क्या कह रहा है, इंडेंटेशन एरर, आपने क्या किया है, इंडेंट नहीं दिया है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेशन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ।
स्टेटमेंट ऑन लाइन वन पे क्या किया आपने, इंडेंटेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से एरर आ गया, यानी सिंटैक्स एरर है। अब मैं इंडेंटेशन देने के लिए क्या कर सकता हूं, एक स्पेस इंटर करा, क्या हुआ, नेम प्रिंट कैपिटल हो गया, सॉरी पी स्मॉल देता हूं, अभी भी मैंने एक ही स्पेस पे रखा हुआ है, अब ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक स्पेस दे दूं या 10 स्पेस दे दूं, ये प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन एज अ प्रोग्रामर आपको एक फिक्स स्पेस देना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे यूज होता है 4 स्पेस। अगर आपको यूज करना है तो 4 स्पेस आप यूज करो, या तो टैब लगाओ, या तो आप 4 स्पेस यहाँ से यूज करो, 1 2 3 4, ठीक है। और सेम चीज यहाँ आता है 4 पे, आप एक स्पेस लगा के भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड होता है कि आप टैब लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं भी लगाओगे तो सिंगल स्पेस से इंडेंटेशन बन जाता है, लेकिन पाइथन में इंडेंट लगाओगे तभी ब्लॉक डिफाइन होता है। ये हो गया आपका सिंगल में। अब मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर आपका एक ब्लॉक है, उसमें हर एक की स्पेस आप सेम रखोगे, अदरवाइज वो भी एरर देगा। जैसे कि इफ 5 ग्रेटर देन 2 करता हूं, अब यहाँ पे मैंने किया प्रिंट हेलो, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं अब 4 स्पेस नहीं दूंगा, मैं 8 स्पेस दूंगा। प्रिंट कुछ और लिखते हैं, वेलकम, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, 5 ग्रेटर देन 2 ट्रू है, तो इसको प्रिंट करना चाहिए। अभी देखिए प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ पे एरर आएगा। क्यों एरर आया, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अब क्या बोल रहा है, ये लाइन नंबर 3 पे मुझे दे रहा है, ये लाइन 1 है 2 है 3 है, 3 पे मुझे क्या दे रहा है, बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। आपने क्या किया है, इंडेंट का बढ़ा दिया है, और ये सेम ब्लॉक में है इसलिए एरर दे रहा है। तो अब मुझे इसे यहाँ रखना होगा, और मैं यहाँ भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं ऐसे कर दूं तब भी ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। चलना नहीं चाहिए था, लेकिन ये चला। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये आउट ऑफ ब्लॉक चला गया। अब देखो, इफ के नीचे हो गया प्रिंट, तो क्या हुआ, ये ब्लॉक के बाहर चला गया आपका। ये अभी ट्रीट कर रहा है कैसे, ये ऐसे ट्रीट कर रहा है, मैं बताता हूँ आपको दूसरी जगह पे, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे होता है। इफ 5 ग्रेटर देन 2, तो आपको प्रिंट कर रहा है, प्रिंट हेलो, और यहाँ पे ये दूसरा ट्रीट कर रहा है, प्रिंट वेलकम। ये इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, जिसकी वजह से कोई एरर नहीं आया और दोनों प्रिंट हो गए। ये आउट ऑफ ब्लॉक गया, इस ब्लॉक के अंदर नहीं है। अगर मैं यही चीज यहाँ करता कि इसको रहता यहाँ पे रखता और इसको मैं यहाँ रखता, तो ये एरर देता। देखिए इंडेंट नहीं किया है मैंने, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो हम ना तो ज्यादा दे सकते हैं ना तो कम दे सकते हैं, एक ब्लॉक के अंदर सेम इंडेंट होने चाहिए। अब मैं इसको रन करूं तो ये एरर नहीं देगा, और ये ऐसे ट्रीट कर रहा होगा। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ब्लॉक के अंदर आ गया, इस तरीके से ये ट्रीट कर रहा है। तो इंडेंटेशन पाइथन में बहुत जरूरी है। अगर आपने इंडेंटेशन थोड़ा भी मिस्टेक किया तो एरर आ जाएगा, और यहाँ सेमी कॉलन देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इंटर मारते हो, वो लाइन आपका टर्मिनेट हो जाता है,
दूसरे लैंग्वेज में मुझे सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट करना पड़ता है, जो कि यहाँ नीड नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। अब हम थोड़ी बहुत सीखते हैं वेरिएबल्स के बारे में, इसको डीप में आगे जाके सीखेंगे। अब हम जानते हैं पाइथन वेरिएबल के बारे में। एस्केप एम, इससे मेरा हो गया ये मेरा यहाँ पे नाम आ जाता है, हेडर बना लिया मैंने। अब वेरिएबल क्या होता है पाइथन में? पाइथन में जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ये क्या होता है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता है। अब डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होता है? डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज होता है और स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज होता है। तो पाइथन डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जो वेरिएबल होता है वो रन टाइम पे बाइंड होता है किसी भी टाइप से। उसका टाइप रन टाइम पे डिफाइन होता है, जैसा वेरिएबल में डेटा जाएगा वो उस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कोई अपना टाइप नहीं होता है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम दूसरे लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं कि string स्ट्रिंग एज ए, इस तरीका से हम डिफाइन करते हैं दूसरे लैंग्वेज में। तो हम बता रहे हैं कि ए का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इसमें मैं इंट वैल्यू नहीं डालूंगा, अगर मैं इंट वैल्यू डालता हूं तो एरर आ जाएगा। बट पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। तो डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज का मीनिंग हो गया कि उसमें हम जो भी वेरिएबल डालेंगे वो उस टाइप का बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मैं एक x वेरिएबल लेता हूं, उसमें 5 डालता हूं, ठीक है, और एक y वेरिएबल लेता हूं, उसमें मैं विजय डालता हूं। अब देखिए x क्या है, 5 है, और y क्या है, मेरा स्ट्रिंग है। ये इंट है और ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं x की वैल्यू, प्रिंट करते हैं y की वैल्यू, रन कराते हैं हम शिफ्ट इंटर। अब देखिए ना तो इसमें कोई एरर आया ना इसमें कोई एरर आया। अब ये रन टाइम पे क्या किया होगा, ये इंट टाइप का बन गया और ये रन टाइम पे स्ट्रिंग टाइप का बन गया। और इसके कुछ तरीके होते हैं जिससे हम इसको क्या करते हैं, बाइंड कर सकते हैं रन टाइम पे कि वो उसी टाइप का वेरिएबल ले। तो वो आगे जाके देखेंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि ये किस टाइप का है तो इसको हम देख सकते हैं, टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ वाई। अगर मैं प्रिंट कराऊं तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो बोला वो उस तरीके से हो रहा है। अब देखिए x है, x में मैंने क्या किया था, 5 डाला तो ये 5 आया। तो 5 आया तो किस टाइप का है, इंट टाइप का हुआ, क्लास इंट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, y में स्ट्रिंग डाला तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। लेकिन मैं इसमें अभी स्ट्रिंग डाल दूं और मैं इसको चेक करूं तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रिंग बन गया। अभी तो ये इंट टाइप का था, लेकिन मैंने स्ट्रिंग डाल दिया तो स्ट्रिंग बन गया। अब मैं इसमें क्या करूं, फ्लोट डालता हूं तो देखिए फ्लोट बन गया। तो ये क्या होता है, पाइथन डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज होता है। जिस तरह का डेटा डालेंगे उसके अंदर वो उस तरह का वेरिएबल बन जाएगा। इसका कोई डेटा टाइप नहीं होता है और किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कोई डेटा टाइप लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी इजी लैंग्वेज है और इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि हमें डेटा टाइप डिफाइन करना है किसी भी वेरिएबल का। हम किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं रन टाइम पे, वो अपने आप डिसाइड कर लेगा वो किस टाइप का है। तो इससे हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिसके वजह से दूसरे लैंग्वेज में क्या होता है कि हमें पहले डिफाइन करना होता है फिर उसको यूज करना होता है। तो अगर हमने किसी डेटा टाइप को किसी वेरिएबल का डेटा टाइप गलत डिफाइन किया और हमने उसमें गलत वैल्यू डाल दी, जैसे इंट डिफाइन किया और स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, तो वो हमारा पूरा प्रोजेक्ट वहीं पे रन होने से रुक जाएगा और एरर आएगा
और यूज़र को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, एरर दिखाई देगा। बट इसमें क्या है, ये कोई एरर नहीं देने वाला है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।